सर्वप्रथम जो है सर, सियालप डकियाट गांव वार्ड को मेरी ओर से सादर प्रणाम। मेरा नाम रीना मसेटा है। मेरा मायका नवम ब्लॉक के छमरोटा भंकोली के जौनसार बावर से है। मेरी जो स्टडी है जीजीआईसी प्रोला, वहाँ से जो है मैंने 12th पास आउट किया था। उसके बाद जो है मैंने ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन बीएससी आईटी प्लस एमएससी आईटी एसपी कॉलेज विकासनगर से की है। डकियाट गांव सियालप के सभी गांव के लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को उत्साहित किया है कि अगर लेडी सीट आई है तो अपनी धर्मपत्नी को सर्वप्रथम जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जो हमारी सड़कों की दूर दशाएं हैं कि मेरी मतलब मैं उनके सामने जीरो और वो मेरे सामने हीरो, इसका आकलन जनता करेगी। एक आदर्श मानते हुए आज इस मैदान में खड़ा हूँ। मैं बीते 4 सालों से जनता के बीच जो मुद्दे थे बिना किसी चुनावी लालच के उठाते गया। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश जेपी पहाड़ी। आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव लगातार सरगर्मियां तेज है और आप देख रहे हैं उत्तरकाशी के डकियाट गांव सियालप वार्ड में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ एक ऐसे प्रत्याशी मौजूद हैं प्रदीप मसेटा जी, जिनकी धर्मपत्नी इस बार जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं सियालप डकियाट गांव वार्ड से। क्या विजन उनके रहेंगे, किस तरह की तैयारियां उनकी चल रही है? पहले तो स्वागत है मैम आपका पहाड़ दूरदर्शन में। पहाड़ दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से सादर प्रणाम। सबसे पहले तो आपका जो सियालप डकियाट गांव वार्ड है, कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है, आपने जोरों शोरों से आपकी तैयारियां चल रही है, तो क्या राजनीति में आपने कदम बढ़ाए? सर, राजनीति में आने के लिए सबसे पहले जो है मेरे ऊपर मेरे पति का आशीर्वाद है। उन्होंने जो है बीते 6-7 सालों से जो है राजनीति में काम करते आए हैं। तो इस बार जो है पूरे उत्तराखंड में हमारी महिलाओं को जो है 50% आरक्षण मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारे गांव में और हमारे डकियाट गांव सियालप के सभी गांव के लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को उत्साहित किया है। धन्यवाद आपका। आपने देखा होगा आजकल लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में आप जा रहे हैं, तो क्या क्या समस्या आप गांव में देख रहे हैं? किस तरह से गांव में जूझ रहे हैं परेशानी से लोग? सर, बीते कुछ दिनों से जो है हम लोग जो है गांव-गांव में अपने प्रचार के लिए जा ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं। तो कहीं पर जो है सड़कों की दशाएं और स्कूल में और कहीं गांव में दूर-दूर के बच्चों को बहुत दूर तक स्कूल पैदल जाना होता है। तो कहीं ना कहीं ये सोच के जो है के गांव में अभी तक जो है लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है। तो वहाँ के जो हमारे स्टूडेंट हैं उन लोगों को, वहाँ के बच्चों को जो है अपनी स्टडी के लिए बहुत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा अगर आप लोगों के आशीर्वाद से जो है मैं इस बार इस चुनाव को जीत गई तो इस समस्याओं को जो है हम निवारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत अच्छी सोच है कि मैम आपने देखा होगा आजकल त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है, तमाम जितने भी प्रत्याशी है लगातार कोशिशें कर रहे हैं। यदि अगर आप जीत जाते हो तो क्या आप 3 ऐसे विजन आपके रहेंगे, क्या क्या आप ऐसा क्षेत्र में अपने क्षेत्र में करोगे? प्रथम जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जो हमारी सड़कों की दूर दशाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, प्रदीप मसेटा जी हैं, काफी लंबे समय से राजनीति कैरियर में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार आपने अपने धर्मपत्नी को त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव डकियाट गांव वार्ड से इस बार चुनाव लड़ाना पड़ा आपको। धन्यवाद। स्वागत है आपका पहाड़ दूरदर्शन। धन्यवाद जेपी भाई, मैं पहाड़ दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आज हमारे बीच हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं समस्त दर्शकों को मेरा प्यार व नमस्कार जी। क्या विजन रहे आपके, क्यों आपने इस बार अपनी धर्मपत्नी से सियालप डकियाट गांव वार्ड से चुनाव लड़ा रहे? जेपी भाई, मेरा जो जीवन परिचय है, मैं सर्वप्रथम अपने स्कूल से ही जी सामाजिक कार्यों एवं सेवा की प्रेरणा को लेते हुए, क्योंकि जब मेरे स्कूल में जब मेरे टीचर्स लोग बोलते थे मुझे कि आप एक यूनिटी, मतलब एक यूनिट होता है ना कि सामूहिक कार्यों को करने के लिए आपके अंदर जो प्रेरणाएं होती हैं। मैं कॉलेज टाइम से मॉनिटर भी रहा हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ी से हुई है। उसके बाद मैं SGRR बड़कोट, सब उसके बाद में हिलग्रीन चिल्ड्रन, उन्हें जूझना पड़ता है। इन सबको देखते हुए मैंने छात्र राजनीति में अपने जीवन को ढाल दिया।
जी कहीं ना कहीं मैंने बहुत सालों तक कॉलेज में संघर्ष किया। मैं लगभग 6 सालों तक मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के ही कगार पे था। मतलब 6-7 साल हो गए थे मुझे। फिर कोरोना आने के बाद फिर उसके बाद 2-3 साल तक चुनाव नहीं हुआ, जिससे कि मेरी एज भी चली गई, कॉलेज भी पूरा हो गया। उसके बाद लगता था, क्योंकि जीवन हमेशा भगवान बनाता है, किस्मत की बात है। फिर मैंने अपने क्षेत्र में कोरोना काल में मैंने काफ़ी, मतलब जो भी था कोरोना में, हमने काफ़ी गांव में हमने भ्रमण किया, काफ़ी सेवाएं करी अपने गांव में। जो भी आपको पता है तो उस टाइम लॉकडाउन था, जी जी। क्वारंटाइन होते थे। हाँ, कोई भी बाहर नहीं आ सकता था। तो हमने, मतलब जो भी हम मुझसे हो पड़ा, अपने जो हमारे प्रधान लोग हैं, हमारे गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके साथ हाथ से हाथ बढ़ाकर मैंने अपनी भागीदारी दी। फिर उसके बाद मैंने कभी अपने को बांटा नहीं। जैसे कि होता है, जैसे कि आज जो प्रत्याशी आ रहे हैं, जी जी। तो उनको देखते हुए मुझे बहुत ही दुख होता है कि मेरी, मतलब मैं उनके सामने जीरो और वो मेरे सामने हीरो। इसका आकलन जनता करेगी। जी। स्यालफ डखेट गांव से तमाम 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो जो युवा प्रत्याशी है आप भी हैं, तो किस तरह आप 7 प्रत्याशियों के बीच लड़ाई करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मैं बीते मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं एक स्वच्छ राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। जो लोकतांत्रिक राजनीति है, जो मुद्दों की राजनीति है, समन्वय की राजनीति है, पारदर्शिता की राजनीति है, उस राजनीति को अपना एक आदर्श मानते हुए आज इस मैदान में खड़ा हूँ। मैं बीते 4 सालों से जनता के बीच जो जो मुद्दे थे, बिना किसी चुनावी लालच के उठाते गया। मेरा जो क्षेत्र पड़ता है ठकराल पट्टी के गंगटाड़ी ग्राम सभा, जो न्याय पंचायत है गंगटाड़ी, उसमें मेरा ग्राम सभा गंगटाड़ी है। मैं बड़कोट जो हमारा नगर है वहाँ रहता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि नगर ही पूरे ग्रामों को जोड़ता है और वहीं लोग एक साथ रहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कार्य करने के लिए। तो मैं उस नगर में 4 सालों से पूरे क्षेत्र का, जो क्षेत्र की जो समस्याएं, जो मुद्दे थे, उनको उठाया करता था। जैसा कि पेपर लीक का मामला है जी जी। और आपका सनातन धर्म, उसके लिए हमने जो भी कार्य किया और जो मैं स्ट्राइक रही, उसमें मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और सड़क के मुद्दे थे जी जी। उनको भी मैंने बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा लिया। कहीं नेटवर्क नहीं था, किसी गांव में किसी सुख दुख के कार्य में मैं, जो मुझसे बन पड़ता था। मैं एक गरीब प्रत्याशी हूँ, गरीब लड़का हूँ, युवा बेरोजगार हूँ, लेकिन मेरे पास दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प है। उस संकल्प को लेकर ही आज मैं इस चुनावी मैदान में खड़ा हूँ। मेरे पास धनबल नहीं है, ना मेरे पास किसी को छलने की राजनीति है, ना मेरे पास झूठ बोलने का कोई सर्टिफिकेट है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही मेरा जीवन है और मैं जनता के बीच सिर्फ सेवा करने आया हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा जेपी भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ प्रत्याशी, अब चुनाव का दौर है जी जी। तो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, तो कुछ बहुत ही प्यार से वो भाई मुझे सुना रहे थे। मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, इस बार जो चुनाव है वो मुद्दों का चुनाव है, जी जी। साक्षरता का चुनाव है, योग्यता का चुनाव है, जी ना कि धनबल मुर्गा दारू का चुनाव है। जी। आज की जनता जानती है कि हमारे बीच कौन रहेगा, कौन हमारे सुख दुखों में खड़ा रहेगा। आपको पता है कि आज इस बार ये 25 का दशक है, ये डिजिटल इंडिया है। इसमें जितना ही संघर्ष होगा जी जी। और जितना ही साध्य होगा, उतना भी अपने को एजुकेट और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है जी जी। उसको भी बनाए रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी बातें जायज सी है, क्योंकि युवा है, युवा एक सोच समझ के चलता है। कहीं ना कहीं युवाओं को प्रति आप बहुत अच्छी बात रख रहे हैं कि जो युवा है दिन प्रतिदिन नशे की ओर जा रहा है। आपके पास ऐसा क्या विकास मॉडल होगा जो युवाओं को नशे से रोका जाए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं, अगर जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर इस बार बनेगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथ पूरा युवा है,
पूरी युवा तरुणाई है, माता बहनें व बुजुर्ग सबका आशीर्वाद है। अगर सभी प्रत्याशियों में आंकलन करा जाए जी जी तो मैं नहीं कह सकता कि जनता का प्यार मुझे नहीं मिलेगा, जी क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रत्याशियों को बोलता हूँ कि आप एक मंच पे आइए, आप अपने विजन रखिए, मैं भी होऊंगा, मेरी धर्मपत्नी भी रहिए, आप सभी खड़े रहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं इन सबसे बेहतर नहीं हो पाऊंगा। रही कार्य करने की बात, अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं क्षेत्र की जो जो समस्याओं हैं उनके लिए सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। जी जैसे कि मैं बड़ी बातें नहीं करूंगा कि मैं हॉस्पिटल खोल दूंगा, जो पंचायत, जो जिला पंचायत के दायरे में जो कार्य आते हैं जी उन कार्यों को करने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ। मेरे गांव में अगर किसी गरीब कस्बे में कोई समस्याएं हैं, किसी के घर में कोई दिक्कतें हैं, किसी गांव में सड़क, रोड, मैप अगर नहीं है, उन सड़कों में गड्ढे हैं, उन गड्ढों को भरने का कार्य करूंगा। जिस गांव में पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाने का काम करूंगा। प्रत्येक गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का संकल्प लेता हूं और मैं इसी संकल्प के साथ इस चुनाव रण में हूं। जी प्रत्याशी आपकी वाइफ है तो आप काम करने की बात कर रहे हैं, तो जो अगर बाई दफे आप जीत जाते हो, जनता का जो प्यार आशीर्वाद आपको मिल जाता है, तो काम आपकी वाइफ करेगी या आप करेंगे? किस तरह से आप इस चीज को देखते हो? जेपी भाई, आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया ये। मैं नहीं मानता कि मेरी वाइफ पढ़ना लिखना नहीं जानती। जी वो बहुत ही समझदार है, बहुत ही सौम्य व्यवहार की है। उनको इंग्लिश, हिंदी एवं हर भाषा का पूर्णतः ज्ञान है। वो ब्लैंक पेज पे अंगूठा एवं साइन मारने वाली युवा नेत्री नहीं बनेगी, वो एक पढ़ी लिखी नेत्री है। और मैं अपनी धर्मपत्नी के पीछे एक साये की तरह, एक हनुमान की तरह खड़ा रहूंगा। और रही कार्य करने की बात, तो मैं आपको बहुत ही छोटी बात बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी पद पे नहीं हूँ। जी पटांगणी जो ग्राम सभा है मेरे गांव के समीप ही है, जी वहां पे सड़क नहीं थी। जी जी मैंने बहुत ही कम समय में जो भी रहा होगा, जनता का प्यार रहा होगा, मेरे काफी कार्यकर्ताओं का प्यार रहा होगा, शासन प्रशासन का प्यार रहा होगा, तो आज के समय में वहां सड़क अप्रूव हो गई। क्योंकि काफी जगह मैंने सुना कि ये कार्य नहीं हो सकता, लेकिन मैं जो संकल्प ले लेता हूँ, जो कार्य नहीं होता है उसको करने की क्षमताएं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने राजनीतिक संन्यास बीते 8 सालों से लिया है। मेरा कोई और कार्य क्षेत्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्य क्षेत्र मेरा सिर्फ और सिर्फ सेवा, संकल्प और राजनीति है। और मेरा परिवार मुझे डांटता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, कि आप क्या घूमते हो, क्या आपका लाभ है, लेकिन मुझे सेवा भाव से कार्य करने में बहुत खुशी होती है। और मैं तुच्छ राजनीति नहीं करता। जैसे कि मैं देख रहा हूँ देवी देवताओं की राजनीति होती है, नून नमक लोटे की राजनीति होती है, मैं और सिर्फ ज्ञान की और साक्षरता की एवं विकास की विजन की बात करता हूँ और वही राजनीति करता हूँ। और आजकल आप देख रहे होंगे कि क्षेत्रवाद की राजनीति कितनी तेजी से चल रही है, जातिवाद की राजनीति कितनी तेजी से चल रही है। मैं ऐसी तुच्छ राजनीति पे कतई विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जनता वाली राजनीति, लोकतंत्र वाली राजनीति करता हूँ। मैं किसी को बाध्य नहीं करूंगा कि मेरे गांव में कौन मुझे चाहता है। अगर मेरी चाहत, अगर किसी के दिल में, अगर मेरे विजन किसी को अच्छे लगते, मेरी सोच, मेरे विचार, कार्यशैली किसी को अच्छी लगती, तो मुझे मतदान करे। ना कि मैं उनके घर जाऊं कि नमक लोटा कर देवता को छूं। ऐसे अनपढ़ कर सकते हैं, एक पढ़ा लिखा एक युवा व्यक्ति नहीं कर सकता है। कि जो आज के समय में जी जो राजनीति इस वार्ड में चल रही है, मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसी राजनीति को किस तरीके से दीमक की तरह फैलने दिया जा रहा है। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप संघर्ष एवं सेवा भाव एवं सुयोग्य प्रत्याशी को देखें, जो कि आपके बीच प्रदीप मसेटा एवं रीना मसेटा के रूप में आप सभी के बीच प्रतिबद्ध है। और अगर आप हमें इस बार सेवा करने का मौका मिलता है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा आखिरी है, मेरा हमेशा पहला रहेगा और मेरा कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग जा रहे हैं वोट मांगने जी कि मुझे एक बार मौका दो, एक बार नहीं। अगर आपको मौका देना है तो आखिरी दम तक कार्य करिए। मैडम के पास आना चाहूंगा। मैम, जिस जमाने में जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाएं ज्यादातर
चूल्हे के पीछे देखते हैं आप, चूल्हा चौका घर को अपने संभाल रहे हैं, उस बीच आप चुनाव के दौर में उतर रखे हैं, तो किस तरह आप मैनेज करोगे अपने आप को? अगर आप जीत जाते हो तो किस तरह मैनेज करोगे घर को और राजनीति कैरियर को किस तरह आप संभालोगे? सर्वप्रथम जो है जेपी जी, अगर हमारी कोई महिलाएं जो हैं महिला सीट पर एक उम्मीदवार एक प्रत्याशी खड़ी होती है तो उसके लिए जो है हम लोग एक सदन बनाएंगे जिसमें कि जो है महिलाओं को आगे लाया जाएगा, ना कि उसका पति खड़ा रहेगा, ना कि उसका भाई खड़ा रहेगा। महिलाओं को हम शिक्षित करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका निवारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी सोच आपकी है। जाते जाते स्यालब डकैत गांव की जनता को क्या निवेदन आप करोगे, क्या संदेश उनके प्रति आपका रहेगा? सर, स्यालब डकैत गांव वार्ड को मेरी ओर से सादर प्रणाम। मेरा नाम रीना मसेटा है। मेरा मायका नवम ब्लॉक के छमरोटा बंकोली के जौनसार बावर से है। मेरी जो स्टडी है जीजीआईसी प्रोला, वहाँ से जो है मैंने 12th पास आउट किया था। उसके बाद जो है मैंने ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन बीएससी आईटी प्लस एमएससी आईटी एसपी कॉलेज विकासनगर से की है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो अभी सर बीते कुछ दिनों पहले जो है मेरे हस्बैंड जी ने एक इंटरव्यू लिया था, तो उसमें जो है बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपकी प्रत्याशी कहाँ है, उम्मीदवार कहाँ है, उन्हें खड़ा करिए, उन्हें बोलने दीजिए। तो सर्वप्रथम मेरा उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, संदेश है कि प्रत्याशी जो है अगर वो उम्मीदवार है, ऐसा तो है नहीं कि वो घर में बैठ के छुप जाएगा। कितने दिन तक तो छुपेगा? एक दिन, 2 दिन, एक ना एक दिन तो जो है प्रत्याशी को सामने आना ही पड़ेगा। तो उन लोगों को जो है मेरी तरफ से एक संदेश है, आप लोग जो है इस चीज़ के लिए बेनिश्चित रहिए। हम लोग जो है आप लोगों के साथ, अगर आपके आशीर्वाद से इस चुनाव को जीत गए हैं तो आप लोगों के बीच 24/7 आप लोगों के बीच रहेंगे। हमारा जो चुनाव निशान है आप सबकी पसंद सुबह की चाय केतली है, जो कि वैलिड नंबर 5वें स्थान पर है। आप सभी लोग जो है अपना प्यार और आशीर्वाद केतली को जो है जरूर बना के रखिए। तो स्यालब डकैत गांव वार्ड की जनता से विनम्र हाथ जोड़ के आग्रह है कि इस बार संघर्ष एवं सुयोग्य प्रत्याशी को चुने और हमारा जो चुनाव निशान है वो केतली है, जो कि हर धार्मिक कार्य में सबसे जो हमारा पारंपरिक जो बर्तन नहीं बोल सकता हूँ मैं, पारंपरिक केतली जो हमारे वैलिड नंबर 5 पर है, उसके सामने मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। हमारी विजय आप सबकी विजय है। अगर आप सभी का आशीर्वाद मिलता है तो आप सभी का हम जीवन में ऋणी रहेंगे एवं आपके मान सम्मान एवं मर्यादा के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और जो इस जिला पंचायत सीट की जो पगड़ी है वो ऐसे सर पे सजाएं जो कि इसके नाम एवं मर्यादा प्रतिष्ठा को पटल तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहे एवं आपका मान सम्मान हमेशा रखे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ युवा चेहरा जो स्यालब डकैत गांव से अपनी ताल ठोक रहे हैं। देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।